हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ आदिकाल भाग 5 लेकर, जिसमें भारतेंदु युग के कवियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या 1। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानत हैं। यह समस्या पूर्ति किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मित्रों, यह समस्या पूर्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 2। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कुशूल। प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो मित्रों, ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 3। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी तथा नागरी नीरद 1893 ईस्वी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो मित्रों, ये पत्रिका है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 4। प्रेमघन जी उर्दू में लेखन कार्य करने के लिए किस उपनाम का प्रयोग करते थे? ऑप्शंस हैं रसा, ब्राह्मण, अब्र, जकी। तो ये अब्र नाम का प्रयोग उर्दू में लिखने के लिए करते थे। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब्र। प्रश्न संख्या 5। दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर किसने क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी? ऑप्शन से प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो मित्रों, दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 6। प्रेमघन जी की किस रचना में भारत की आज़ादी एवं उसके महत्व को दर्शाया गया है? ऑप्शंस है आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, लालित्य लहरी। तो मित्रों, ये आनंद अरुणोदय में दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन है आनंद अरुणोदय। प्रश्न संख्या 7। प्रेमघन की कौन सी रचना खड़ी बोली में रचित है? ऑप्शंस हैं वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, प्रेम पीयूष वर्षा। तो मित्र, प्रेमघन की मयंक महिमा जो रचना है वो खड़ी बोली में रचित है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मयंक महिमा। प्रश्न संख्या 8। प्रेमघन की समस्त कृतियों का संकलन किस नाम से हुआ है? ऑप्शंस है प्रेमघन सर्वस्व, ब्रिज चंद्र पंचक, मन की मौज, भारत बधाई। मित्र, प्रेमघन की समस्त कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व में हुआ है। मित्रों, ऑप्शन में ये सभी जो रचनाएं हैं सब प्रेमघन की हैं, इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी पंक्ति किसकी है? ऑप्शन से प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। मित्रों, यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 10।
प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन से रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्र, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 11 है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु युग के किस विद्वान ने दिया? ऑप्शन से अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। मित्र, यह नारा प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 12, प्रताप नारायण मिश्र से 1883 ईस्वी में कौन सी पत्रिका निकाला? ऑप्शन से कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, डी हिंदी प्रदीप। तो मित्र, प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका निकाला। प्रश्न संख्या 13, पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ पर, किसने समस्या पूर्ति की? ऑप्शन से राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट। तो पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ पे, प्रताप नारायण जी ने समस्या पूर्ति की थी। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 14, छोटा भारतेंदु या दूसरा भारतेंदु किसे कहा जाता है? ऑप्शन से बालकृष्ण भट्ट को, राधा कृष्णदास को, प्रताप नारायण मिश्र को, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। मित्र, छोटा भारतेंदु या दूसरा भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 15, तृप्त्यान, बुढ़ापा तथा लोकोक्ति शतक किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन से प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ये सभी रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी है? हिंदी की हिमायत, हर गंगा, मन की लहर, सभी। ये सभी रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 17, प्रताप लहरी किसकी रचनाओं का संकलन है? ऑप्शन से भारतेंदु जी की, प्रेमघन की, प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की। मित्रों, प्रताप नारायण मिश्र की प्रताप लहरी रचना है जिसमें प्रताप नारायण मिश्र के समस्त रचनाओं का संकलन है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 18, विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वर्णन भारतेंदु युगीन किस कवि ने किया? ऑप्शन से ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। तो विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वर्णन ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 19, ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास की किन रचनाओं का अनुवाद ब्रज भाषा में किया? ऑप्शन से ए ऋतु संहार, बी मेघदूत, सी दोनों का और डी रघुवंशम का। मित्रों, ऋतु संहार और मेघदूत दोनों का किया है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों का। प्रश्न संख्या 20, प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन से भारतेंदु जी, प्रेमघन जी, व्यास जी, जगमोहन जी। तो मित्रों, प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार है ठाकुर जगमोहन सिंह जी। मित्रों, आप हमारे वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।